अरफा के फ़ज़ाइल। अरफा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पे नुज़ूल फरमाते हैं और फ़रिश्तों के सामने अल्लाह ताला फ़ख्र करता है, देखो देखो मेरे बंदों को किस तरह से नंगे पैर, नंगे सर, नंगे बदन मेरे सामने हाजिर हुए हैं और मुझसे मेरी मग़फ़िरत मांग रहे हैं। फ़ख्र करता है अल्लाह ताला। सिर्फ़ मेरी आवाज़ के ऊपर इन्होंने लब्बैक कहा है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि इस लोगों को हज का ऐलान करो, और आपने जंगल में जहाँ पे एक आदमी भी नहीं था, कहा अल्लाह तो कौन सुनेगा, कहा इब्राहीम मैंने जितना कहा पहुँचाना मेरा काम है। एक टीले के ऊपर चढ़ के, एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई थी, निदा लगाई थी कि लोगों तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज़ किया गया है। आज दुनिया के हर कोने में पहुँचा हुआ है। हर मुसलमान क्या काफिर को भी मालूम है कि हज फ़र्ज़ है, यहूदी को भी मालूम है कि मुसलमानों में हज फ़र्ज़ है, ईसाई को भी मालूम है हज फ़र्ज़ है, जैनी को भी, बुद्धिस्ट को भी, सबको मालूम है हज फ़र्ज़ है और साल में ये लोग हज करने जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जंगल बियाबान में ऐलान किया था अल्लाह के हुक्म मुताबिक। अल्लाह ने कहा जितना मैंने कहा है उतना करो, पहुँचाना मेरा काम है, अल्लाह के हुक्म को मानना है, उसको नाफिज करना अल्लाह का काम है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जगह कहा बल्लिग़ मा उरसिला इलैक, जो आपसे कहा गया है वो आप पहुँचा दीजिए, आप अपनी ज़िम्मेदारी से सबकदोश हो जाएंगे। पहुँचाना हमारा काम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान मजीद नाजिल होता था जल्दी जल्दी पढ़ते थे। अल्लाह ताला कहता था नहीं, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, जल्दी जल्दी नहीं करो, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, आप आराम से सुनो, जिब्राइल अमीन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आप पढ़ो। ये इसको जमा करना और इसको पढ़वाना हमारा काम है। आज दुनिया सारी की सारी दुनिया पढ़ी, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब पूरी दुनिया में, काफिर भी पढ़ रहा है, मुशरिक भी पढ़ रहा है, यहूदी भी पढ़ रहा है, ईसाई भी पढ़ रहा है, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी पढ़ रहे हैं। कौन सी किताब है? अल्लाह की किताब है सबसे। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। काफिर और मुशरिक और यहूदी ईसाई जो है उसमें गलतियाँ ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं, साइंसदान जो है उसमें साइंस ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं, साइंसदान उसमें साइंस ढूंढने के लिए पढ़ रहे हैं। जो चीज़ साइंस से पास करती है, कुछ साइंसदान उसके बारे में खोज करते हैं, कुछ चीज़ों को तलाश करते हैं और मिल जाती है, तो पहले वो कुरान के पैमाने पे उसको परखते हैं कि देखो कुरान में है कि नहीं है, कुरान में है तो सही है, वरना ये फेंकू चीज़ है। क्योंकि साइंस हमेशा बदलती रहती है। जैसे शुरू में साइंस थी तो उसने कहा कि ज़मीन चिपटी थी, फिर कहा कि वो पत्थर है, फिर उसके बाद कहा ऐसे है, फिर वैसे है, फिर आखिरी में पहुंची कि वो गोल है, अंडे की जैसी है, शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी है। अरे ये तो पहले ही कह दिया था कुरान मजीद ने, क्यों नहीं मान लिया? पहले ही मान लेते। पहले साइंस ने कहा इंसान जो था बंदर था, डायनासोर था, तो ये हुआ तो वो हुआ, फलां हुआ, धमाका हुआ, सबको, और सारे के सारे ख़ास तौर से हिंदू धर्म के लोग जो है वो समझ लेंगे हाँ इंसान बंदर था, हमारे पूर्वज धर्म थे। अगर किसी को गोबर नाम की भी ज़रा सी अकल हो तो वो ये सोच ले कि अगर बंदर था, बंदर से इंसान बना, तो ये बंदर से इंसान बनने वाला, बाकी बंदर क्यों बंदर रह गए? इसका मतलब ये कि बंदर एक अलग मखलूक है, इंसान एक अलग मखलूक है, चिंपांजी एक अलग मखलूक है और ये इंसान एक अलग मखलूक है। फिर आदमी बाद में कहती है नहीं, यही तो इंसान तो एक अलग मखलूक है और ये दूसरी दुनिया से भेजी गई है, ये इस दुनिया की नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, ये तो पहले ही कुरान ने कह दिया है और तौरात और ज़बूर और इंजील में मौजूद है, जो हज़ारों साल पुरानी अल्लाह की किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं। पहले सुन लिया होता, इतना मगज़मारी नहीं करते, किसी दूसरी चीज़ में करते, सारा टाइम वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसलिए अभी साइंस भी मानने को तैयार है, वो कुरान मजीद को देखती है कि अपनी खोज का पैमाना उसने कुरान मजीद को बनाया हुआ है, कि कुरान मजीद को देखती है कि अगर कुरान के मुताबिक है तो फिर ये सही होगा, अगर नहीं है तो सिवाय रुसवाई की और कुछ नहीं। तो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान मजीद है। अल्लाह के हबीब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, अल्लाह ने सब में पहुँचा दिया। तो अरफा का दिन हज का दिन है। वकूफ़ अरफा रुकनुम मिन अरकानिल हज, हज के अरकान में से सबसे बड़ा रुकन है। अरफा के दिन अगर हाजी अरफा के मैदान में नहीं ठहरेगा तो उसका हज नहीं होगा, और अगर वो 1 मिनट भी ठहर लिया गुरूब आफ्ताब से पहले पहले उसका हज हो जाएगा। अगर कोई वाजिब छोटा है तो खून दे देगा, दम दे देगा, खलास उसका हज हो जाएगा। मगर
अगर अरफा के मैदान में अरफा के दिन 9 ज़िलहिज्जा को अगर अरफा के मैदान में किसी वजह से नहीं ठहर सका, गुरूब आफ्ताब से पहले, सूरज के डूबने से पहले उसका हज नहीं होगा और उसको दोबारा हज करना पड़ेगा, उसको दोबारा हज करना पड़ेगा। इतना अहम है ये दिन, आम दिनों के मुकाबले में सबसे अजीम है। मग़फ़िरत का दिन है, रहमत का दिन है, अल्लाह से मांगने का दिन है। अल्लाह से जो मांगो सच्चे दिल से, अच्छी चीज़ मांगो, जायज़ चीज़ मांगो, अल्लाह ज़रूर देगा। हराम चीज़ मांगो, अल्लाह शराब पिला दे, अल्लाह जिन्ना का मौका दे, नाउज़ुबिल्लाह, वो नहीं होगा बल्कि अज़ाब मिलेगा उसके ऊपर। ये ना सोचे कि आदमी हर दुआ कबूल होगी तो हाँ अल्लाह ताला मुझे जो है ऐसा ताकतवर बना दे कि सारे मुसलमानों का पैसा खा जाऊँ। नहीं, वो चीज़ नहीं चलेगी। सारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म करूँ, ये चीज़ नहीं चलेगी, उसके ऊपर गुनाह मिलेगी। जो जायज़ चीज़ें हैं, अल्लाह मैं बीमार हूँ अच्छा कर दे, अल्लाह माँ बाप बीमार हैं उनको अच्छा कर दे, अल्लाह जो मुसलमान बीमार हैं उनको अच्छा कर दे, अल्लाह जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती और परेशानी को दूर फरमा दे, अल्लाह ये कर दे। अल्लाह जो जायज़ चीज़ है वो मांगो, अल्लाह ताला देगा। अरफा का दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरु मा क़ुल्तु अना वन्नबिय्यून मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मालूम है ये कलमा क्या है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन बात जो मैंने कही है और मुझसे पहले नबियों ने कही है वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अरफा के दिन इसकी कसरत से इसका विर्द हो, और ख़ास तौर से असर से लेकर मगरिब के दरमियान, और हाजी भी करते हैं असर से लेकर मगरिब के दरमियान। सबसे अफजल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सबसे अफजल ज़िक्र है, और सारी नेकियां इन 10 दिनों में करनी है। आपको मालूम है रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की रातें बड़ी कीमती हैं, जिसको अशरा कहा जाता है, या अशरा रमज़ान कहा जाता है, या अशरा अखीरा कहा जाता है, कि रमज़ान के आखिरी के 10 दिन जिसमें शब क़द्र भी मिलती है, वो रातें बड़ी कीमती हैं। और ये ज़िलहिज्जा की पहली तारीख़ से लेके 10वीं ज़िलहिज्जा तक, बकरीद के दिन तक जो दिन है वो सबसे अफजल है। इनमें हर नेकी आदमी को करनी चाहिए, सदक़ात करे, खैरात करे, ज़कात दे, नेक काम करे, कुरान मजीद की तिलावत करे, नमाज़ें तकबीर ऊला के साथ पढ़े, किसी का दिल ना दुखाए। आदमी कहे हम इतने आदमी अमीर तो नहीं है कि सदक़ात करें, अरे सुबहान अल्लाह कहना भी सदक़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदक़ा है, अल्लाहु अकबर। कोई बहाना नहीं है किसी के पास कि मेरे पास तो दिन में एक ही रोटी मिलती है खाने को, मैं कहाँ से सदक़ा करूँगा। सुबहान अल्लाह तो कह सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह तो कह सकते हो। जो करने वाला होता है उसके लिए कोई बहाना नहीं होता, जो नहीं करने वाला होता है उसके लिए हज़ार बहाने होते हैं कि मैं ये कैसे करूँगा, मैं वैसे कैसे करूँगा। या अपने दिनों को कीमती बनाओ। अभी 3-4 दिन और हैं ज़िलहिज्जा के, और जिसमें सबसे अजीम दिन आने वाला है अरफा का दिन है। सबसे अजीम दिन है, अज़मतों वाला दिन है, रहमतों वाला दिन है। और ये जो दिन है आखिरी, ये जो 10 दिन है ज़िलहिज्जा के, इसकी अलग अल्लाह ताला ने कसम खाई है। और ये जो दिन है वशाहिदी व मशहूद, इसकी अलग अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है। और अजीम चीज़ की ही कसम खाता है। कसम के बारे में एक चीज़ और सुन लें कि अल्लाह के अलावा बंदों के लिए अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम खाना जायज़ नहीं है। सूरज की कसम खाए, आसमान की कसम खाए, दिन की कसम खाए, रात की कसम खाए, आदमी माँ की कसम खाए, बाप की कसम खाए, जायज़ नहीं, हराम है। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक की कसम खाता है। वल अस्र, ज़माने की कसम, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वल फज्र वश्शम्स वदुहाहा। तो ये अल्लाह को इख्तियार है, उसने इतनी अजीम चीज़ें बनाई हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोग बैठे हुए ऐसे ही थोड़ा सा मुज़ाकरा कर रहे थे गैलेक्सी और कहकशां, कि हमारी दुनिया जो है हमारे कहकशां में कहाँ पे है, तो ढूंढने से मिल ही नहीं रही थी। हमारा जो कहकशां है, कितने लाखों करोड़ों कहकशां हैं। हमारा जो कहकशां है जिसमें हज़ारों सैयारे हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों सितारे हैं, उसमें एक सितारा ज़मीन भी है, वो ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। एक डार्ट पेन से नुक्ता हल्का सा, जो सबसे बारीक डार्ट पेन आता हो, उससे हल्का सा नुक्ता इतने बड़े सफ़े पे लगाओ तो कहीं कहीं जाके पता चलेगा ये मेरी दुनिया है।
ये मेरी दुनिया है, वो तो रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों का परवरदिगार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अल्लाह ताला की तख्लीक के ऊपर गौर करना चाहिए। आदमी के लिए इतना ही काफ़ी कि अल्लाह ताला की अज़मत उसके दिल में समा जाएगी। कोई नबी, कोई वली, कोई बुज़ुर्ग ऐसा नहीं कर सकता। और ये एक कहकशा है जिसमें कई कई सूरज हैं। हमारी ज़मीन का सूरज अलग है, दूसरी ज़मीन का सूरज चाँद अलग है, तीसरी ज़मीन का सूरज चाँद अलग है, चौथी ज़मीन का सूरज चाँद अलग है। एक कहकशा में हज़ारों सूरज हैं, दूसरी कहकशा में लाखों करोड़ों से सूरज हैं, तीसरी कहकशा में अरबों खरबों सूरज हैं। ये एक सूरज नहीं है। हम तो समझ रहे हैं एक सूरज है। कुएं का मेढक समझता है सारी दुनिया यहीं पे है, कुएं में उछलता रहता है, सोचता है ये सारी दुनिया है। वही हम लोगों का हाल है। हम लोग समझ रहे हैं कि यही सारा है, बस यही सब कुछ है। नहीं। अब उसके बाद ये समझ में आता है, ये एक अलग से बात आ गई, इसलिए ज़िक्र कर दी कि आप लोगों को भी सुना दें, ताकि अल्लाह की अज़मत और अल्लाह की किबरियाई दिल में बैठे, उससे मोहब्बत हो, और जब सजदा करें तो दिल से करें कि अल्लाह तू सजदे के काबिल है, इसलिए तुझे सजदा किया जा रहा है। कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे आखिरी में जो जन्नती जन्नत में जाएगा, सबसे आखिरी में जो जन्नती जन्नत में जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बुलाएगा, और जब कहेगा जन्नत में जा, तो वो थोड़ी दूर जाएगा, फिर सोचेगा कि जन्नत तो भर गई होगी, मुझे कहाँ जगह मिलेगी, वापस आने लगेगा। अल्लाह कहेगा कहाँ? कहा वो अल्लाह जन्नत तो भर गई होगी ना। कहा मैंने कहा तू जन्नत में जा। फिर वो थोड़ी दूर तक जाएगा, दरवाजे के पास तक, फिर वापस आएगा, कहेगा वो अल्लाह जन्नत शायद भर गई है। कहा तू गया अंदर? कहा नहीं अल्लाह, मैं सबसे आखिरी में जा रहा हूँ ना जन्नत में। कहा तू जा जन्नत में जा। फिर वो दरवाजे तक जाएगा, फिर सोचेगा सबसे आखिरी में हूँ, अभी तो खड़े होने की भी जगह नहीं होगी, फिर वापस आएगा। तो अल्लाह ताला कहेगा क्यों वापस आ गया? सब देख रहा है अल्लाह ताला, सब जान रहा है। तो कहेगा अल्लाह जन्नत तो भर गई। कहा मेरे बंदे, जितनी बड़ी तेरी दुनिया थी, अमेरिका, लंदन, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, क़ारतुल हिंदिया, सब ले करके जो गोला था, अगर इतनी बड़ी जन्नत दूँ तो खुश हो जाएगा? तो वो कहेगा कि अल्लाह तू रब है और तू मजाक कर रहा है अपने बंदे से। कहा नहीं बंदे, मैंने वो भी तुझको जन्नत दी और उसकी 10 गुना ज़्यादा बड़ी जन्नत दी, सबसे आखिरी जन्नत में दाखिल होने वाले को। अल्लाह ताला कहेगा उसकी 10 गुना, यानी 10 बॉल जैसी जन्नत मैंने दी। अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत। तो अभी जब हम गैलेक्सी और कहकशां को देखते हैं और उसमें ज़मीन को अपनी ढूंढते हैं और नहीं ढूंढ पाते हैं कि ये एक एक बूंद के बराबर है, एक एक डांट के बराबर है, जितने कहकशां और जितने सितारे और सैयारे, कितनी ज़मीनें हैं, ये सब देखने के बाद पता चलता है कि ये तो बहुत आसान है, एक आखिरी जन्नती को 10 डांट दे देना, कितना आसान है ना। जिसने ये सारी कहकशाएँ पैदा की, जो जन्नत से बाहर है, जन्नत में नहीं है, जन्नत से बाहर है, वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो सब कुछ कर सकता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमारी समझ में नहीं आती हैं, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ अच्छा कर देगा। जैसे जन्नत में जब जन्नती जाएगा, कोई यहाँ पे आड़ा है, कोई तिरछा है, कोई काना है, कोई बेंगा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बीमार है, कोई आज़ार है, कोई कुबड़ निकला हुआ है, सब को एक सीधा कर देगा। 60 गज़ लंबा, बाबा आदम अलैहिस्सलाम के कद के ऊपर, घुंघरियाले बाल, ये बड़ी आँखें। हूरों का तस्करा तो सुना है, जन्नती मर्द का तस्करा देखो। जब जन्नती मर्द जन्नत में जाएगा ना, तो उसकी आँखें ऐसी होंगी कि उसकी आँखों की ताब हूरें नहीं ला सकेंगी। जो जन्नत में जाएगा, यहाँ पे 5 फीटा है, 6 फीटा है, बेंगा है, आँख ऐसी है, मुँह ऐसा है, टेढ़ा है, सर पिचका हुआ है, हाथ टूटा हुआ, नहीं, अल्लाह पाक सबको सीधा कर देगा। वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। उसका मामला तो ऐसा ही है ना, कुन फयकून। तो आराफा के दिन अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत होगी, रहमत होगी, अल्लाह का नुज़ूल होगा आसमान दुनिया के ऊपर। इसलिए कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और ये 10 दिन बहुत कीमती चल रहे हैं, पिछले जुमे को भी बताया था। खूब नेक अमल करो आप लोग, अल्लाह को राज़ी करने की खूब कोशिश करो, अल्लाह के सामने रो और गुड़गुड़ाओ और सब के लिए दुआएं मांगो, खूब दुआएं मांगो। ख़ास तौर से अरफा के दिन बैठ जाओ असर से लेकर मगरिब तक कि अल्लाह बस दे दे, आज मुझे सब अच्छाइयाँ दे दे, मुझे हिदायत दे दे, सबसे पहले हिदायत दे दे, फिर सारे लोगों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए, दुनिया के सारे मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ करो, अल्लाह से रो रो के मांगो। अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा एक बालिश अल्लाह के आगे बढ़ता है, अल्लाह एक हाथ बढ़ता है, अल्लाह एक हाथ आगे बढ़ता है। बंदा चल के आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दौड़ करके उसकी तौबा कबूल कर लेता है। और सबसे ज़्यादा खुश होता है जब कोई भटका हुआ बंदा अल्लाह के हुजूर आके रो रो के तौबा करता है, अल्लाह खुश हो जाता है। बंदा उसका है कितना भी गुनाह किया है, अगर वो अल्लाह से सामने रो रो के गिड़गड़ा गिड़गड़ा के दुआएं मांगता है, अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। इसी तरह से इन अय्याम में रोज़े हैं, रोज़ों की फजीलत बहुत अहम है। अगर जो नहीं रख पा रहा है तो कम से कम अरफा के दिन रोज़ा रखे। मंगल के दिन शायद अरफा के दिन पड़ेगा, अरफा के दिन एक रोज़ा रख ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि युकफ्फिरुस्सनतल मादिया वल बाक़िया, ये एक रोज़ा ऐसा है, किसी रोज़े के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं फरमाया कि आइंदा एक साल के गुनाहों का भी कफ़ारा हो जाते हैं। ये एक रोज़ा अकेला ऐसा है सारे रोज़ों में, सारी इबादत में, कि जितने भी सगीरा गुनाह बंदे के पिछले एक साल के हों वो भी माफ़, और आइंदा अगर ज़िंदगी रही और साल भर ज़िंदा रहा तो आइंदा के एक साल के गुनाह भी माफ़। ये एक ऐसी अजीम इबादत है। तो अरफा के दिन जिससे हो सके वो रोज़ा रखे। आसान है, अगर ड्यूटी नहीं करनी है, धूप में ड्यूटी नहीं है, दुकान पे है, मकान पे है, तो आदमी रोज़ा रख ले, उठे इफ्तार सहरी करे, सहरी करना सुन्नत है, इफ्तार के वक्त में इफ्तार करे और पूरा दिन इबादत में गुजारे। ये तो मुख्तसर सी बातें होंगी। दूसरी चीज़ कुछ सनन जिसके बारे में दूसरे खुतबे में बताया गया कि आदमी जो है जब बकरीद की नमाज़ के लिए निकले तो कुछ खाए पिए नहीं, इल्ला ये कि बहुत सख्त भूख लगी है कि हाँ हम मर जाएंगे, हालत ख़राब हो रही है, तो खा भी ले पी भी ले, कोई हर्ज नहीं है। मगर सुन्नत अमल ये है कि बकरीद के दिन जब नमाज के लिए निकलेगा तो कुछ खाए पिएगा नहीं, बल्कि जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं जब वापस आएंगे बकरीद की नमाज़ पढ़ करके तो अपने ज़िबा हुए किए हुए जानवर के गोश्त में से खाएँ। ये सुन्नत अमल है। जो लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे कुर्बानी या अपने मुल्कों में करा रहे हैं तो नमाज के बाद आने के बाद वो इफ्तार करें, यानी कुछ खाए पिए, ये सुन्नत अमल। इसी तरह से बकरीद की नमाज के लिए एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएँ, ये सुन्नत अमल है। इसी तरह से बकरीद के दिन गुस्ल करें खूब कायदे से, जैसे अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं ना, लक्स 3-3 4-4 मरतबा लगा के नहाते हैं, उसी तरह से खूब अच्छे से लक्स लगा करके खूब कायदे से नहाएं। और सबसे अच्छा कपड़ा, अगर नया कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नया कपड़ा पहने और तकबीरात कहते हुए जाएं, तकबीरात कहते हुए जाएं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये इसकी सुनन और मुस्तहब्बात में से है। इसी तरह से जो लोग कुर्बानी करने वाले हैं वो ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन सबसे पहले हम कुर्बानी करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कबशे, 2 बकरे या 2 दुम्बे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान किए, एक अपनी तरफ, एक अपनी उम्मत की तरफ से जिन लोगों ने अल्लाह को एक माना है, जो अल्लाह को रब मानते हैं उनकी तरफ से, और एक अपनी और अपने घर वालों की तरफ से कुर्बानी की। तकबीरात का भी एहतमाम हो। ये जो 10 दिन गुजर रहे हैं इसमें खूब कसरत से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर शुरू में 2 मरतबा भी कह सकते हैं और 3 मरतबा भी कह सकते हैं। अरफा का दिन जब आएगा फ़ज्र की नमाज के वक्त से, अरफा के दिन, मंगल के दिन अरफा है, तो फ़ज्र की नमाज से हर नमाज के बाद, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो चाहे सुन्नत नमाज हो, ख़ास तौर से फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद ये तकबीरात पढ़ी जाएंगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और बकरीद के आखिरी दिन यानी चौथे दिन की असर की नमाज तक, अय्याम तशरीक़ जिसको कहते हैं, अय्याम तशरीक़ का जो आखिरी दिन है उस दिन असर तक, इसको कहते हैं तकबीरात मुक़य्यदा या मुक़य्यद तकबीरात, ये उस वक्त करनी। बाकी ये 10 दिनों में ये तकबीरात कहते रहेंगे यहाँ तक कि हम बकरीद की नमाज के लिए जाएंगे, और जब इमाम खुतबा देने के लिए या इमाम आ जाएगा नमाज़ पढ़ाने के लिए तब ये तकबीरात रुकेंगी। मुसलसल चलते फिरते उठते बैठते, इसको क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया है वयज़्कुरु इस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, यानी ये जो 10 दिन हैं जो मालूम है इसमें खूब अल्लाह का जिक्र करना है और अल्लाह की बड़ाई करनी है, अल्लाह की किबरियाई बयान करनी है। बेशक अल्लाह सबसे अजीम है, अल्लाह पाक सबसे बड़े हैं, सबसे अजीम हैं, सब कुछ नवाजने वाले हैं, सबसे बड़े दाता हैं, रब वही हैं, मालिक वही हैं, खालिक वही हैं। तो अल्लाहु अकबर तकबीर का खूब एहतमाम